जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग जो कल पढ़े थे यानी हैज हैव का प्रयोग। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि यानी आई के साथ हैव और वी के साथ हैव, यानी आई जो है नियम का पालन नहीं करता है जब में, और यू के साथ हैव, और ही सी इट नेम के साथ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर और दे के साथ हैव, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो फिर इसके आगे हम लोग बताए थे कि हैव का हिंदी जो होता है रखना होता है। तो प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हैव का रूप है हैज हैव, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हैड, और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए शैल विल हैव। तो हम लोगों ने कल क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम को समाप्त कर लिया था, यानी प्रेजेंट टाइम को पूर्ण रूप से पढ़ के समाप्त कर लिया था। तो फिर समाप्त कर लिया था तो बताए थे जब किसी वाक्य में के पास है या रखना है या मतलब रखना है या रखता हूँ, रखती है या रखते हैं या रखता है रहे, तो हैज हैव का प्रयोग करना है। तो बताए थे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अदर वर्ड क्या है हमारा टेंस, यानी क्या बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मेरे पास एक कलम है आई हैव ए पेन, या मैं एक कलम रखता हूँ आई हैव ए पेन, दोनों का मतलब एक ही था। और इसी तरह हम लोग यानी बहुत सारे सेंटेंस पढ़ लिए थे और बताए थे आप लोग को। इधर निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो ऑब्लिक नॉट प्लस अदर वर्ड, नो ऑब्लिक नॉट प्लस अदर वर्ड। तो आप लोग बताए थे नो कहाँ यूज करना, नॉट कहाँ यूज करना। तो बताए थे जब नाउन नाउन के पहले कोई संख्या यानी 1 2 10 15 20 50 रहे तो उसके पहले नॉट लगाना, नाउन के पहले कोई भी संख्या ना रहे तो उसके पहले नो लगाना। और बताए थे एडजेक्टिव के पहले हमेशा नो लगेगा। जैसे देखिए राम के पास एक कलम नहीं है तो राम हैज के पास है, राम हैज नहीं आ गया तो नॉट ए पेन। फिर राम के पास एक कलम नहीं है या सिर्फ एक कलम नहीं है तो राम हैज नो पेन। फिर इसके आगे हम आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, तो इंट्रोगेटिव में आप लोग को बताया कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के इस पार को अगले वर्ड को सब्जेक्ट के दूसरे पार कर देना। और हिंदी में क्या क्या से स्टार्ट होता है, क्या रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फिर इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हेड। हेड पढ़ेंगे, हेड पढ़ेंगे। हेड का मतलब पास्ट का रूप है, यानी क्या प्रेजेंट का ही रूप है हेड, यानी हैजब का। इसका मतलब जब किसी वाक्य में के पास के पास डैश था, के पास डैश था, या रखता था, रखता था, रखती थी, रखती थी, या रखते थे, रखते थे रहे, यानी अधिकार या संबंध का भाव रहे लेकिन कब पास्ट में, तो क्या यूज करना हेड का प्रयोग करना। जैसे के पास था तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कोई सब्जेक्ट प्लस हैजब की जगह पे क्या लगाना हैड, हैजब की जगह हैड। और और क्या बताया एगलरी वर्ग के जस्ट बाद नॉट या नो, तो हम लोग यहाँ दोनों का यूज कर लेते हैं नो ऑब्लिक नॉट, नो ऑब्लिक नॉट प्लस प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिए यदि हम कहें राम के पास, राम के पास एक घड़ी था, राम के पास एक घड़ी था, के पास था, के पास था, देखिए के पास डैश था, यानी के डैश में क्या आया नाउन, यानी घड़ी क्या हो गया नाउन आया, तो के पास था। तो ध्यान दीजिए राम के पास एक घड़ी था, सब्जेक्ट क्या हो गया राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, और के पास था का मीन्स क्या हो गया हैड, यानी के पास था का मीन्स हैड। अब देखिए इसमें कहीं भी नहीं नहीं है, इसलिए नो या नोट का प्रयोग नहीं करना है, नो या नोट को तिजोरी में बंद रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब निकाल लेंगे। तो देखिए राम हैड, एक आ गया संख्या आ गया, तो हम आप लोग को बताए थे कि जब नोट नो या नोट का प्रयोग कहाँ करना है, तो नाउन के पहले जब संख्या रहे, संख्या रहे तो इस ऐसे स्थिति में संख्या रहे तो ऐसे स्थिति में नॉट,
नॉट, और जहाँ संख्या नहीं रहे, और जहाँ संख्या नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में नो। तो घड़ी के पहले संख्या आ गया, क्या लगेगा? ओ सॉरी, नॉट, नो या नॉट तो है ही नहीं, क्षमा कीजिएगा, नो या नॉट इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। राम हैड ए वॉच, यानी इसमें नहीं नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, नो या नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसको हम लोग तिजोरी में बंद रखे। जैसे अगला सेंटेंस आप लोग को बनाना है, मेरे पास एक तबला था, मेरे पास एक तबला था, मेरे पास एक तबला था। इसको आप लोग बनाइए, तबला का इंग्लिश तबला होता है TABLA, TABLA, तबला। तो मेरे पास, देखिए मेरे के बाद कहीं भी नाउन नहीं है, तो मेरे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो मेरे यानी मैं या मेरे का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आई के साथ हमेशा इसमें के पास था का इंग्लिश क्या हो गया, हैड। एक तबला, क्या हो जाएगा, ए तबला, आई हैड ए तबला। आई हैड ए तबला। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर लिख लिए होंगे, और इसको बनाइए। तब तो आप लोग को एक दो लाइन सुनाते हैं हम। कहते हैं, बहुत अफजल हो तुम, अफजल मतलब उत्कृष्ट, बहुत अफजल हो तुम, मैं तुझे नायाब लिख दूं क्या? बहुत अफजल हो तुम, मैं तुझे नायाब लिख दूं, ये नज़्में ये गजलें छोड़ो, ये नज़्में ये गजलें छोड़ो, मैं तुम पर एक किताब लिख दूं। तो फिर इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेंटेंस, उसके पास, उसके पास एक, एक रेडियो है, रेडियो था, है नहीं, रेडियो था क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे हेड का। उसके पास एक रेडियो था, तो लिखिए आप लोग सेंटेंस, तब तक हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो ऑब्लिक नॉट प्लस हेड। इसको बनाइए आप लोग। उसके पास एक रेडियो था, के पास था, के पास था यानी क्या लगेगा, हेड, हेड लगेगा। के पास है रहता तो हैज लगता। तो उसके का यानी क्या हो जाएगा, ही या सी, ही या सी। के पास था हेड, एक रेडियो, ए रेडियो। अगला सेंटेंस, मेरे भाई के पास चार गायें थी, मेरे भाई के पास चार गायें थी, इसको बनाइए। यानी मेरे भाई के पास चार गायें थी, के पास थी। सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई, क्योंकि मेरा के बाद यहाँ नाउन आ गया,
और यहाँ देखिए मेरे के बाद कोई नाउन नहीं था इसलिए यहाँ आई लगाए थे, लेकिन यहाँ मेरे के बाद आई आ गया, कल तो नाउन आ गया तो क्या संबंध बता रहा पोसेसिव केस। मेरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई। भाई का इंग्लिश हो जाएगा ब्रदर, माई ब्रदर। के पास था क्या लग जाएगा, हैड, हैड। चार गाय, गाय का संख्या क्या है? एक से अधिक तो क्या होगा, फोर। गाय का इंग्लिश काउ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। माय ब्रदर हैड फोर काउस। फिर अगला सेंटेंस, आपके पास, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास पैसा नहीं था। अब लेकिन नहीं आ गया, अब हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर नो या नॉट का यूज करना है। आपके पास पैसा नहीं था, के पास था, बनाइए आप लोग। आपके पास यानी आपके बाद कोई नाउन नहीं तो क्या हो गया ये, आपके बाद कोई नाउन नहीं तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। के पास था, हैड। नहीं अगले के तुरंत बाद नो या नॉट, पैसा के पहले कोई संख्या नहीं तो क्या लगेगा, नो। यू हैड नो मनी। फिर आगे सेंटेंस बढ़ते हैं, मेरे पास, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, 10 रुपए नहीं थे। मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। तो देखिए मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, के पास थे, के पास थे, यानी क्या बता रहा है, हेड का प्रयोग होगा। तो मेरे पास यानी मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है तो क्या होगा, आई के साथ के पास था का हेड। 10 रुपए नहीं, नहीं आ गया, लेकिन रुपए के पहले क्या आ गया, संख्या 10 रुपए, तो क्या होगा, नॉट, क्या होगा, नॉट। आई हैड नॉट 10 रुपीस, PEES रुपीस। फिर इसके आगे, फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे, मोहन के पास, मोहन के पास बांसुरी नहीं थी, बांसुरी नहीं थी। तब तक स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो या नॉट प्लस अदर वर्ड। मोहन के पास बांसुरी नहीं थी, सब्जेक्ट क्या आ गया, मोहन के पास थी, बनाइए। सब्जेक्ट मोहन, सबसे पहले मोहन लिख देते हैं, के पास थी तो क्या रह जाएगा, हेड, मोहन हैड। बांसुरी, बांसुरी के पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या लगेगा, नो। फ्लूट, बांसुरी का आंसर होता है फ्लूट। फिर इसके आगे हम लोग इंटेरोगेटिव को जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग को कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता, एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार, सब्जेक्ट के इस पार, तो इसलिए इंट्रोगेटिव क्या आ जाएगा, हैड इस पार ले आएंगे, और फिर सब्जेक्ट जहाँ है वहीं रख देंगे, प्लस नो या नॉट जहाँ है वहीं रख देंगे, प्लस अदर वर्ड। जैसे हिंदी में क्या होगा, क्या, क्या आपके पास, आपके पास एक, एक
ढोलक था। क्या आपके पास एक ढोलक था? ढोलक का इंग्लिश ढोलक होता है, DHOLA के ढोलक। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हेड लग जाएगा आगे, हैड यू, हैड यू एक ढोलक के पास था, यानी हेड लग गया एक ढोलक, तो क्या होगा, ए ढोलक, हैड यू ए ढोलक। फिर आगे, क्या सीता के पास, क्या सीता के पास चावल था? चावल का इंग्लिश होता है राइस, RIC, राइस, राइस मतलब चावल। के पास था, सीता सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, तो आप लोग बनाइए इसको। क्या सीता के पास चावल था, के पास था, सीता के पहले सब्जेक्ट, के क्या था, सीता के पहले क्या, कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अगले वाले को आगे कर देंगे, हैड सीता, चावल का इंग्लिश क्या हो गया, राइस, हैड सीता राइस। फिर अगला सेंटेंस ध्यान दीजिए, क्या हम लोगों के पास भोजन, भोजन नहीं था, क्या हम लोगों के पास भोजन नहीं था? बनाइए, भोजन का इंग्लिश फूड। क्या हम लोगों के पास भोजन नहीं था? देखिए सब्जेक्ट हो गया हम लोग, इसके पहले क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्लेरी वर्ब को पहले कर देंगे, तो हेड एग्लेरी वर्ब हो गया, हेड लिखिए, के पास था का इंग्लिश हेड हो गया। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी, नहीं आ गया, तो नहीं का इंग्लिश नो या नॉट, तो देखिए भोजन के पहले कोई संख्या नहीं, तो क्या लगेगा, नो, वी हैड, वी नो फूड। तो हमारा हेड का टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए हूबहू कॉपी किसका था, हैज हैव का ही कॉपी था, लेकिन बस थोड़ा सा परिवर्तन करना था, इसलिए हमारा हेड का टॉपिक समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।